इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट राजीव शर्मा। भारत की अगर बात करें तो पश्चिम हमेशा से भारत आज तो टेक में बहुत आगे है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, स्पेस साइंस में बहुत आगे है और भी कई खेलों में भी भारत अब अपना एक मुकाम बना रहा है। लेकिन पहले भारत को क्या कहते थे? सपेरों का देश, सांप नचाने वालों का देश। अब स्थिति ये है कि मैं यहीं से लाकर अपनी आज की कहानी को आपके सामने रख रहा हूँ, आज की स्टोरी को आपके सामने रख रहा हूँ। भारत में तो सांपों की पूजा की जाती रही है। भगवान शिव के गले में सांप है, नाग की पूजा होती है, नागराजा के मंदिर होते हैं जिनके आगे लोग भक्ति करते हैं। अक्सर आप सपेरों को सांप नचाते हुए भी देखते हैं, लोग दान में दूध भी देते हैं, सांपों को दूध भी पिलाते हैं। नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। तो बहुत कुछ ऐसा है भारत में जो सांपों से जुड़ा हुआ है। भारत के लिए ये अलग अनोखी बात नहीं है। लेकिन इटली में ज़रूर एक शहर है, इटली में एटीना, छोटा सा शहर है और वहाँ की मैं कहानी आपके सामने रखूंगा तो आप भी कहेंगे अरे ये इटली में होता है। जी हाँ, पूरे विश्व में चीज़ें होती हैं। कई पश्चिमी देश अपनी इन मान्यताओं को, क्योंकि वो दूसरे को ऐसी मान्यताओं के चलते बेकार, खराब या पिछड़ा हुआ कह चुके हैं, इसलिए छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो चीज़ें जो उनके साथ जुड़ी हैं वो तो देर सवेर आज सोशल मीडिया के युग में वापस निकल कर आती हैं। तो इटली के एटीना शहर में एक यात्रा होती है। इस यात्रा में सन डोमिनिको की मूर्ति के साथ बाकायदा सांपों की भी यात्रा निकाली जाती है। जी हाँ, अलग अलग तरीके के सांप होते हैं इस यात्रा में और इसे सांपों की यात्रा कहा जाता है और लोग खुश होकर निकालते हैं। जहाँ एटीना शहर से इसको निकालते हैं वहाँ से चर्च ऑफ सेंटा मारिया तक ले जाते हैं, जो कि दूरी करीब 48 किलोमीटर की है। 48 किलोमीटर तक लोग सांपों को हाथ में लेके चलते हैं। इन सांपों की यात्रा में तरह तरह के प्रदर्शन करते हैं। अजीब तरीके का एक उन्माद होता है इस यात्रा में, जिसमें पता चलता है कि इस तरीके की जो यात्राएं हैं, इस तरीके के जो रिचुअल्स हैं, इस तरीके के जो रिवाज हैं वो हर कहीं मौजूद हैं और आगे बढ़ते रहने के साथ भी लोग उन्हें निभा रहे हैं, लोग उन्हें चला रहे हैं। और इस यात्रा को कहते हैं कोकुला। कोकुला यात्रा के नाम से इटली के एटीना शहर में फेमस है। बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। तो सांपों की यात्रा एक अजीब, एक अजब बात है, क्योंकि अगर मैं नाम लेता हूँ इटली का तो आप भी कहेंगे वाकई अजब है। इटली या पश्चिमी देश या ब्रिटेन, ऐसी इन देशों में से ऐसी कोई कहानी, ऐसी कोई चीज़ें निकल कर सामने नहीं आती हैं और ज़्यादातर भारत के ऊपर इस तरह की तोहमत लगा दी जाती है या भारत के आसपास के देशों के ऊपर कहा जाएगा और उन्हें पिछड़ा दिखाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो भारत में सांपों या नागों से जुड़े हुए जो त्यौहार हैं वो आध्यात्मिक मान्यताओं से जुड़े हुए त्यौहार हैं और उनको उसी तरीके से देखा भी जाता है। लेकिन पश्चिम ने भारत को इसी के साथ टैबू करने की कोशिश की और कहा है सपेरों का देश है। तो हकीकत ये है कि वो भी इस तरीके के त्यौहार मनाते हैं और खुश हो के मनाते हैं। यकीन मानिए उनको कहीं से भी इन सब को लेकर ये नहीं लगता कि वो कहीं पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो जो भी यात्राएं हैं, जो भी रीति रिवाज हैं, वो हर एक देश से निकल कर सामने आ रहे हैं। इटली से आने वाली ये कहानी हम आपके सामने रख रहे हैं। आपका क्या कहना है इस कहानी को लेकर? जो भी आपके दिल में कमेंट हो ज़रूर लिखकर हमें बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।